भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कांग्रेस के जो गठन तक 1885 तक इसमें कवर किया गया है। मैं आपको इसमें पॉइंट की चीज़ें बताऊंगा जो सीधे सीधे वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपको याद करना है। और उसके पीछे मैं थोड़ी कहानी बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। चलिए 1857 से शुरू करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये विषय, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें इम्पोर्टेंट है। तो आप जाते हैं आपके नेक्स्ट पे। तो ये देखिए 1857 का विद्रोह, ये तिथि आपको याद रखनी है क्योंकि ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। 10 मई 1857 दिन शनिवार, इसी दिन इस क्रांति की शुरुआत होती है। जो छावनी में सैनिक थे, ब्रिटिश छावनी में, मंगल पांडे जी, उनके द्वारा इस आंदोलन के, इस संग्राम के बिगुल को बजाया जाता है। इसमें जो कारण में आपके वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, वो आपके जो अस्थाई कारण है वो ना मात्र पूछता, वैसे तो आपको पूछेगा ही नहीं क्योंकि अस्थाई कारण जो हैं बहुत बड़े हैं। इनमें जो सारी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण। और इसमें जो तात्कालिक कारण है कि ये वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता, वो क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसका विरोध बैरकपुर छावनी के जो सैनिकों ने किया। तत्पश्चात इस संग्राम की जो है शुरुआत हुई। इसका स्वरूप देखेंगे, असफलता का कारण एवं प्रभाव देखेंगे। ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको परीक्षा में वनडे एग्ज़ाम में ये चीज़ जरूर पूछी। 1857 10 मई दिन शनिवार, 10 मई 1857 को 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो शुरुआत हुई थी। इस समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। आपको हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम जो है, जो फर्स्ट वायसराय है, वायसराय वो कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें जब ये 1857 हुआ तो उस समय जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। इस विद्रोह से लगा कि अंग्रेज़ों का यहाँ अब रह पाना मुश्किल है, इसलिए जो वहाँ की संसद है ब्रिटिश की, उन्होंने एक जो अपना प्रस्ताव पेश किया, उसके तहत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके, उसके शासन को ख़त्म करके अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर स्थापित किया, जिसे वायसराय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये यहीं से जो है संसद की, जो उसके संसद, इंग्लैंड की संसद का प्रतिनिधित्व शुरू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आके देख लेते हैं। नीचे आते हैं, इसमें देखिए सैनिक कारण में सैनिक भेदभाव, सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नीचे आते हैं, नीचे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में एक चीज़ है आपको ध्यान रखना है, नाना साहब की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी, ये भी एक कारण था। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। झांसी की रानी को उत्तराधिकारी चुनने से रोका गया, ये सारी चीज़ें। कुंवर सिंह जो बिहार के थे, उनकी जागीर छीन ली गई थी। कुंवर सिंह की जागीर को छीन लेना भी जो है इसमें शामिल है। अब आता है नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लखनऊ के उत्तराधिकारी घोषित करने से रोका गया। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने जो यहाँ का नेतृत्व किया। अब देखिए, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, कुंवर सिंह की जागीर छीन ली गई, रानी लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी बनाने से रोका गया, लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे उनको उत्तराधिकारी घोषित करने से रोका गया। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे आंदोलन को शुरू कर दिया। आर्थिक कारण, किसानों को अधिक कर लिया जाता था और किसान का बेटा सैनिक होता था, ऑब्वियसली आज भी होता है। इनमें आप तात्कालिक कारण में जब देखेंगे तो सूअर और गाय की चर्बी का युक्त कारतूस, ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। क्या अभी तक मैंने जो बताया, 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत, तात्कालिक कारण सूअर एवं गाय की चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं। मंगल पांडे को बताया गया है कि जो है उनके बारे में, जीवन के बारे में। ये मंगल पांडे कहाँ जन्म हुआ था, क्या था? बैरकपुर छावनी थी, आप याद रखना कि यहीं से जो है
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और उसके जो लीडर थे इसके मंगल पांडे थे पहले, इन्होंने ही छावनी में जो लीडरशिप की थी वो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें विद्रोह में, ये देखिए आपको चीज़ें बस देखनी है केवल इसको, ये वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको। विद्रोह में शामिल सैनिक, किसान, राजा, महाराजा, जागीरदार विद्रोह में शामिल नहीं, जिन्होंने तटस्थता रखी थी। उन्होंने शिक्षित वर्ग था, जमींदार, राजपूत, राजवाड़ा, इंदौर के होलकर। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सिंधिया के ग्वालियर, भोपाल के नवाब, कश्मीर के राजा, नेपाल के राजा, जोधपुर के राजा, हैदराबाद के निजाम। और लॉर्ड कैनिंग ने अपना स्टेटमेंट दिया था, इस पर राजनीति होती है आज भी भारत में, कि यदि सिंधिया हमारे साथ नहीं होते तो हम बह ही गए होते इस युद्ध में। क्या कहा इन्होंने? यदि सिंधिया हमारे साथ नहीं होते तो हम इस युद्ध में बह गए होते। ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। अब आपको याद क्या करनी है? विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह के स्वरूप में जब देखेंगे तो यहाँ दिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया? तो बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हालांकि कई लोगों ने कई नाम दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, जन क्रांति किसने कही? तो आपके लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आपको पूछी नहीं जाती है, ये पूछा जाएगा। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का विद्रोह, टी.आर. होम्स पूछा जा सकता है। अशोक मेहता ने 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इस क्रांति को अशोक मेहता ने 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह कहा। ठीक। पंडित नेहरू ने इन्हें जो इसको जो है सामंतों का विद्रोह कहा। पंडित नेहरू ने इसे जो है सामंतों का विद्रोह कहा। एक मिनट, और मजूमदार शाह ने कहा, ना तो यह प्रथम युद्ध था, ना ही राष्ट्रीय आंदोलन, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये जो है आपके नेटवर्क की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, बाकी भी सही हो जाएगा। तो ये था। आपको क्या याद करना? आपको वीडी सावरकर को याद करना है, इनको थोड़ा देखना है, अशोक मेहता को पूरा याद करना है, पंडित नेहरू को जो है थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक, ये आ गया आपका खुल के। नेक्स्ट चलते हैं। (1857) के विद्रोह से संबंधित जो किताब है, सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन 1857 पुस्तक लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बी.डी. सावरकर का याद है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी बी.डी. सावरकर ने। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन 1857। अब पीछे उन्होंने क्या कहा था, पीछे आप देख लीजिए, ये पुस्तक है इनकी। पीछे इन्होंने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह था, वही ग्रेट रिवेलियन, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। और आगे क्या कहते हैं? आगे इनकी ये किताब है, आप इसको याद कर लीजिए। मजूमदार साहब की किताब क्या है? सिवाय इम्यूनिटी द ग्लोबल रिवॉल्व ऑफ। ये याद नहीं करना, बी.डी. सावरकर को केवल याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देख लेते हैं एक नज़र में। यह असफलता के कारण है, युग का अभाव, विद्रोह का उद्देश्य जो स्पष्ट ना होना, संगठन का अभाव, संसाधन का अभाव, विद्रोह का क्षेत्र सीमित होना। 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू होती है, शनिवार को दिन। कहाँ से शुरू होती है? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। ठीक, इतनी चीज़ें बस इसमें में याद करना, यही वनडे एग्जाम में पूछेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका
कि इसका जो प्रतिनिधित्व, इसका जो संचालन जो किया इन्होंने, नेतृत्व किया, वो किसने और कहाँ से किया। देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने इसका नेतृत्व किया। आपको डेट याद नहीं करनी है। इसको किसने दबाया, यानी इस बहादुर शाह को किसने, जो बहादुर शाह जफ़र को, जो अंतिम मुगल शासक थे, इनको किसने जो है मतलब दबा दिया, इनको कैद कर लिया, जॉन निकलसन व हडसन। कानपुर में नाना साहब इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और तात्या टोपे इनके मित्र थे, साथी थे। तो कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। ये झांसी सॉरी आ गया है। अब लखनऊ में आते हैं। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। क्यों थी? क्योंकि इनको उत्तराधिकारी बनाने से रोक दिया गया था। तो आप देखते हैं कानपुर और लखनऊ ये दोनों पास में हैं। तो दोनों में कौन था, किसने दबाया यहाँ पे, अंग्रेज कौन था? वो कैंपबेल था। कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल, दिल्ली में जॉन निकलसन व हडसन। झांसी में आ जाती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई क्या है, आप ट्रिक्स याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ पसंद था। ये जनरल ह्यूरोज, किसने दबाया विद्रोह को? जनरल ह्यूरोज, याद कर सकते हैं आप फिर से। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया। किसने दबाया? जॉन निकलसन व हडसन ने। कानपुर लखनऊ पास में है, तो कैंपबेल दोनों जगह था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सब लोग जानते हैं। इसको आंदोलन को दबाने वाला जनरल ह्यूरोज था। आप ये भी याद कर लीजिए, बरेली से थोड़ा मोड़ा याद कर लीजिए, उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह जिहाद का नाम दिया इन्होंने। बख्त खां, खान बहादुर खान। उड़ीसा से सोएब शाह से नहीं पूछा जाता। पंजाब से वज़ीर खान नहीं पूछा जाता। हिमाचल प्रदेश से नहीं पूछा जाता। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार से कुंवर सिंह, इनकी जागीर छीन ली गई थी। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया। ठीक, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी दी गई है। नाना साहब का नाम जो था वो धुंधु पंत था, ये पूछा जाता परीक्षाओं में। सन्यासियों फकीरों का नेता कहा जाता था इन्हें। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। विद्रोह किन क्षेत्रों में नहीं फैला, इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्रोह का विस्तार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हैं और मैं आपको डिटेल में एक चीज़ बता देता हूँ। अब हमने जो अब तक पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस, और इसमें आ जाता है कि इसको शुरू किसने किया था? मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी से। जो एनीफील्ड राइफल थी उसमें जो कारतूस यूज होती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी युक्त होती थी, इसलिए जो है इन्होंने इसका विरोध किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो था कि नेतृत्व किसने और कहाँ से किया। अब देखिए, इसमें एक निशान था, सिंबल था इन लोगों का। हालांकि आंदोलन चला तो उसका सिंबल होना चाहिए, कलम और रोटी, कलम और रोटी, ये इस आंदोलन का सिंबल था, याद कर लेना। विद्रोह का नेतृत्व किसने और कहाँ से किया, तो चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? दिल्ली आ जाता है, सॉरी। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफ़र, हम जफ़र लिख दे रहे हैं केवल, जफ़र। दबाया किसने? जॉन निकलसन, जॉन निकलसन व हडसन।
कानपुर से कौन था? कानपुर लखनऊ दोनों साथ में देखते हैं। कानपुर और लखनऊ। कानपुर से नाना साहब तो तात्या टोपे लिख दे रहे हैं, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। दोनों जगह कौन था? कैम्पबेल मतलब जो अंग्रेज जिसने विद्रोह को दबाया, कैम्पबेल। ठीक, ये चीज़ें याद हो गई। नेक्स्ट आ जाता है आपका झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। इन्हें जो है उत्तराधिकारी बनाने से रोका गया। यहाँ क्या है, हमने ट्रिक बताई थी कि रानी लक्ष्मीबाई को रोज पसंद है, यानी जनरल ह्यू रोज। बस खत्म। यही सारी चीज़ें आपको याद करनी, इतना ही परीक्षा में पूछा था। और एक और चीज़ है, कुंवर सिंह बिहार से जो थे, इनकी जागीर छीन ली गई थी। बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह। और पूछा जाता है कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का विद्रोह किसने कहा? टी.आर. होम। 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो ये अशोक मेहता। पंडित नेहरू ने इसे सामंतों का विद्रोह कहा। सामंतों का विद्रोह नेहरू जी ने, पंडित नेहरू। और मजूमदार ने कहा ना या तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था। इनकी पुस्तक भी थी वही, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर की। बस इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसी आंदोलन के तहत जो है आपको एक और आंदोलन देखने को मिलता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो जुड़ा मामला है इसी टाइम पीरियड, इसलिए हम इसको कवर करते हैं। हालांकि ये बात का 1899 का है, जनजाति विद्रोह। इसमें जो है बिहार से, झारखंड बिहार से संबंधित ये है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 तक चला। कारण मुंडा जनजातियों के कृषि भूमि का छिन जाना, ये जनजातियों के साथ अभी भी होता है। धर्म परिवर्तन, ये सारी चीज़ें थी। इसमें आपको मुंडा विद्रोह याद रखना, और इसमें आपको याद रखना इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया था भगवान बिरसा मुंडा ने। जन्म 1857 रांची के गवेरिया में 15 नवंबर को हुआ था। इन्हें उलगुलान भी कहा जाता है, उलगुलान। यात्रा भगत बिरसा मुंडा के गुरु थे, ये याद नहीं रखना, ये सारी चीज़ें याद नहीं रखना। बस आप जानिए बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह का 1899 से 1900 तक। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप आ जाता है कांग्रेस आ जाता है। कांग्रेस का गठन हालांकि अंग्रेज़ों ने किया था, ये पढ़े लिखों का संगठन था जो अंग्रेज़ों से समर्थन रखते थे। कांग्रेस का नाम पूछा जाता है दादा भाई नेहरू ने दिया। इसकी स्थापना 1885 28 दिसंबर को, इसी दिन कांग्रेस अपना दिवस भी मनाती है आज भी। स्थान बम्बई गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, ये भी पूछ सकता है। संस्थापक इसके पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन ऑक्टियन ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। और इस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। इसके बाद प्रथम अधिवेशन इनका होता है 1885 में। 28 दिसंबर को ही इनका अधिवेशन होता था। 1885 में इसकी अध्यक्षता करते थे बिमेश चंद्र बनर्जी, और जो बंगाल के थे। इसमें जो बस यही याद रखना कि 1885 में पहला हुआ था, WC बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। स्थापना का उद्देश्य देश हित के लोगों को जागरूक करना, भारत इंग्लैंड के भी संबंधों को बेहतर बनाना, जैसा हमने बताया अभी। ठीक, आगे चलते हैं। कांग्रेस की प्रारंभिक मांगें ये थी, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए, सेना खर्च कम किया जाए, सेना का भारतीयकरण किया जाए, प्रशासन का भारतीयकरण किया जाए।
नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब है नहीं, उसको हम आगे लेंगे, इनके जो अधिवेशन हुए थे और ये सारी चीज़ें आपको जो है मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर को हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसे कांग्रेस नाम दिया। संस्थापक कौन था? एलन एक्टिवन ह्यूम, A.O. ह्यूम। कहाँ पे हुआ स्थान? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। प्रथम अधिवेशन 1885। अध्यक्ष WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी।